अच्छा, मैंने आपसे कहा था मैं ड्रोसोफिला के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। आपसे पहले ड्रोसोफिला में लिंकेज के बारे में बात करूंगा, फिर सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के बारे में बात करूंगा। मुझे याद ही रहा कि मैंने आपसे लिंकेज की बात नहीं की है ड्रोसोफिला में, तो पहले मैं आपसे लिंकेज के बारे में बात करूंगा। तो कागज कलम जो भी आपके पास लेक्चर रजिस्टर होता है वगैरह लेके बैठिएगा, ठीक है। मैं बोर्ड पे आपको एक क्रॉस करने के लिए दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको लिंकेज समझ में आए। वी वी बी वी, स्मॉल वी स्मॉल वी स्मॉल वी और स्मॉल वी। कैपिटल वी यहां पे हम ग्रे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और वीवी जो लिखा हुआ है ये शो कर रहा है विंग्स के लिए। कैपिटल वी शो कर रहा है नॉर्मल विंग्स। ग्रे बॉडी विद नॉर्मल विंग्स, उसको हम लिख रहे हैं ग्रे नॉर्मल। स्मॉल वी शो करेगा ब्लैक को, और स्मॉल वी शो करेगा वेस्टिजियल विंग्स। ठीक है, ग्रे नॉर्मल और ब्लैक वेस्टिजियल। और से सुनिएगा, यहां पे बात हो रही है मक्खियों के बारे में, ड्रोसोफिला मक्खी के बारे में बात हो रही है। ड्रोसोफिला मक्खी आपको ग्रे कलर में मिल सकती है, ब्लैक कलर में मिल सकती है, नॉर्मल विंग्स के साथ भी मिल सकती है जिससे वो उड़ सकती है, और वेस्टिजियल विंग के साथ भी मिल सकती है, यानी कि जो विंग्स उसको उड़ने में मदद ना दे सके। ठीक है। अच्छा, ये जो हम क्रॉस करने जा रहे हैं, सर टीएच मॉर्गन ने मेंडल साहब के क्रॉसेस एनिमल पे अप्लाई करना चाहे। आपने देखा पीछे पी प्लांट्स हमने डायहाइब्रिड क्रॉस की बात की थी, तो उसी जैसा कोई डायहाइब्रिड क्रॉस जो है, ठीक है, उसी जैसा कोई डायहाइब्रिड क्रॉस जो है वो उन्होंने एनिमल्स पे करवाना चाहा। ठीक है, उसी जैसा कोई डायहाइब्रिड क्रॉस जो है उन्होंने एनिमल्स पे करवाना चाहा, तो उसके लिए उन्होंने ये दो तरह की मक्खियों को क्रॉस किया। उनके जहन में क्या चल रहा था? उनके जहन में ये चल रहा था कि डायहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन में जो रेशियो आता है वो आता है 9:3:3:1। वो ये रेशियो गेट करना चाह रहे थे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो इस क्रॉस को आगे समझाने के लिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, पहले जरा इसको F2 जनरेशन तक डायहाइब्रिड क्रॉस को कर तो दे जरा। इससे परेशान नहीं होइएगा कि कैपिटल बी को हमने रिप्रेजेंट किया है ग्रे से, और कैपिटल बी को हमने नॉर्मल से मुराद है नॉर्मल विंग्स, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम ग्रे नॉर्मल लिख रहे हैं। इसी तरह स्मॉल बी मौजूद है, स्मॉल बी मौजूद है, हमने इसको शो किया है। स्मॉल बी शो कर रहा है ब्लैक को, और स्मॉल बी शो कर रहा है वेस्टिजियल विंग्स को, तो हमने इसको से शो किया है ब्लैक वेस्टिजियल से। ठीक है, तो एक तरह का ये डायहाइब्रिड क्रॉसेस को जरा करके तो देख लें जरा।
आप अपना क्रॉस करें, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं ताकि क्या कहते हैं कि ये पेरेंट्स हैं, इसके जो गैमीट्स बनेंगे वो गैमीट्स बनेंगे आपके पास ये, इसके जो गैमीट्स बनेंगे वो बनेंगे आपके पास ये, जो F1 जनरेशन आएगी वो आपके पास ये है। अगर हम इसकी फिनोटाइप स्टडी करेंगे तो ये कलर आपको मिलेगा ग्रे और ये आपको मिलेगा नॉर्मल, ठीक है। यानी कि आपको क्या मिल रहे हैं, यानी कि आपको मिल रहे हैं, आपको F1 जनरेशन जो मिल रही है वो आपको मिल रही है ग्रे नॉर्मल, ठीक है। F1 जनरेशन जो आपको मिल रही है वो आपको मिल रही है ग्रे नॉर्मल। उसके बाद आपने बनाए होंगे F1 गैमीट्स, तो बना रहे जरा, आपने जैसा किया हुआ वैसे ही बना लें। आपके नोट्स खुले हुए नहीं होने चाहिए, आपकी किताब खुली भी नहीं होनी चाहिए, आप जैसा करते हुए आ रहे हैं वैसे ही बना लीजिए। ठीक है, इसके बाद आइए फर्दर। अब देखें, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। सूफिया जरा हैंड रेस करिए, आपका रेशो क्या आ रहा है? सर मैं भी वही देख रही थी, अगर एक सेकंड। हाँ हाँ ठीक, जी जी, टेक योर टाइम। सर ये रेशियो आ रहा है 9 ग्रीन नॉर्मल, 3 ग्रीन वेस्टिजियल, 3 ब्लैक नॉर्मल और 1 ब्लैक वेस्टिजियल। ठीक है, शाबाश। यानी आपने बताया 9 ग्रे नॉर्मल, 3 ब्लैक नॉर्मल, 3 ग्रे वेस्टिजियल और आपके पास 1 ब्लैक वेस्टिजियल, ऐसा ही है? जी सर, जी सर। ठीक है, जी सर मेरा भी यही आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब एक बात सुन लें सारे जरा, कि आप में से जो भी ये कर रहा होगा तो उसका रेशो बेटा यही आ रहा होगा। ये पेपर वर्क है, ठीक है, ये पेपर वर्क है। जब टीएच मॉर्गन ने पेपर वर्क किया तो पेपर वर्क करने पे 9:3:3:1 आ रहा था। लेकिन बेटा गौर से सुन लीजिए कि जब उन्होंने ये प्रैक्टिकली परफॉर्म किया, उन्होंने इन मक्खियों को आपस में क्रॉस किया, ड्रोसोफिला मक्खियों को आपस में क्रॉस किया, तो बेटा उनका रेशो ये नहीं आ रहा था, बल्कि उनका रेशो आ रहा था 3:1। ठीक है, उनका रेशो आ रहा था सिर्फ और सिर्फ 3:1। और 3 क्या थे? 3 थे ग्रे नॉर्मल और 1 था ब्लैक वेस्टिज। तो उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने ऐलान कर दिया भाई मेंडल साहब गलत है, जो रेशो वो बता रहे हैं 9:3:3:1 वो बिल्कुल गलत है। जब मैं डायहाइब्रिड क्रॉस कर रहा हूं तो मेरे डायहाइब्रिड क्रॉस करने पर जो रेशो आ रहे हैं, जब मेरे डायहाइब्रिड क्रॉस करने पे जो रेशो आ रहे हैं
तो वो रेशो आ रहा है आपके पास क्या, वो रेशो आ रहा है आपके पास 3:1। अच्छा अब सुन लीजिए गौर से कि यहां पे एक नई जेनेटिक्स सामने आती है और वो फिनोमिनन कहलाता है क्या, वो फिनोमिनन कहलाता है लिंकेज। ठीक है, तो बेटा जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो आप पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपके सामने क्रॉस कर रहा हूं, जरा देख लीजिए। आपने अपने तौर पे जो क्रॉस किया है, आपने वही किया है जो आपने सीखा है। यहां पे हम जो गैमेट्स बनाएंगे वो बनाएंगे कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल। हम ये गैमेट्स बनाएंगे। कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। ये देखें, कैपिटल बी का मतलब है ग्रे, ये कैपिटल बी का मतलब है नॉर्मल, ग्रे बॉडी विद नॉर्मल विंग्स, ग्रे विद नॉर्मल विंग्स, ग्रे विद नॉर्मल विंग्स, और ये आ रहा है ब्लैक वस्टिजियल। ठीक है, ब्लैक बॉडी विद वस्टिजियल विंग्स। यानी कि आपके पास जो F2 जनरेशन का रेशो आ रहा है, F2 जनरेशन का जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 3:1। ठीक है, यहाँ पे F2 जनरेशन का जो रेशो आ रहा है वो रेशो आ रहा है आपके पास 3:1। ठीक है, अच्छा मेरी बात जरा और से सुनिएगा। अब मैं सेल्स बनाकर, ठीक है, मैं सेल्स बनाकर आपको ये वाज़ेह करता हूं कि दरअसल हुआ क्या है। ये देखिए, देखिए लिंकेज का फिनोमिनन जो है उसकी खास बात यह है कि ये दो अलग अलग कैरेक्टर के जीन्स सेम क्रोमोसोम्स पे मौजूद हैं, और सेम क्रोमोसोम्स पे तो क्या, ये दोनों कैरेक्टर के जीन्स एक दूसरे के इंतहाई करीब मौजूद होते। मेरा पेज पलटाना बंद कर दो, जो कह रहा हूं गौर से सुनो। सुन नहीं रही हो तुम, अपने कामों में लगी हो। पेज पलटाना बंद कर दो, जो बता रहा हूं लिंकेज को जरा गौर से सुन लो, तुमसे ही पूछूंगा। दो कैरेक्टर के जीन्स एक दूसरे के इंतहाई करीब मौजूद होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के इंतहाई करीब मौजूद होते हैं, और इंतहाई करीब मौजूद होते हैं कि जहां जहां एक जीन जाता है वहीं पे दूसरा जीन भी जाता है। ठीक है, जहां पे एक जीन जाता है, एक कैरेक्टर का जीन जाता है, वहीं पे दूसरे कैरेक्टर का जीन भी जाता है। कंडीशन क्या कहलाती है, कंडीशन कहलाती है लिंकेज। मैं क्रोमोसोम्स पे आपको दिखा रहा हूं, ये देखो, ये कैपिटल बी जीन मौजूद है और बिल्कुल इसके पड़ोस में कैपिटल बी जीन मौजूद है। ये देखिए, थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं, ये कैपिटल बी का जीन मौजूद है, ये कैपिटल बी का जीन मौजूद है, इंतहाई उसके करीब मौजूद। और ये दूसरा क्रोमोसोम जो है, इसमें स्मॉल बी का जीन मौजूद है, स्मॉल बी का जीन मौजूद है, और ये इंतहाई करीब मौजूद। ठीक है, ये दोनों कैरेक्टर के जो जीन्स हैं
एक दूसरे के इंतहाई हद तक करीब मौजूद है। ठीक है, दोनों कैरेक्टर के जीन्स एक दूसरे के इंतहाई हद तक करीब मौजूद। जहां जहां एक कैरेक्टर का जीन जाता है वहीं वहीं दूसरे कैरेक्टर का जीन भी जाता है। ठीक है, जहां जहां एक कैरेक्टर का जीन जाता है वहीं वहीं दूसरे कैरेक्टर का भी जीन जाता है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं लिंकेज। आपसे पीछे जब आपने असॉर्टमेंट पढ़ी थी तो असॉर्टमेंट में क्या होता था? असॉर्टमेंट में होता ये था कि दोनों क्रोमोसोम्स के पेयर्स अलग अलग होते थे। आपने YYRR पढ़ा हुआ है, सीट कलर और सीट सरफेस आपने अलग अलग पढ़ी हुई है। डायहेब्रिड क्रॉस पढ़ा हुआ है, यानी सीट कलर और सीट सरफेस दोनों के जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम्स पे मौजूद। लेकिन इत्तेफाक की बात है, सर TH मॉर्गन ने जो दो कैरेक्टर्स लिए, उन दोनों कैरेक्टर्स की क्या खास बात है? उन दोनों कैरेक्टर्स की खास बात है कि वो सेम क्रोमोसोम पे मौजूद हैं, और सेम क्रोमोसोम्स पे तो क्या एक दूसरे के इंतहाई करीब मौजूद। जहां एक कैरेक्टर का जीन जाता है वहीं दूसरे कैरेक्टर का भी जीन जाता है। तो सबसे पहले जो गैमीट्स बने, लेकिन जहां जहां कैपिटल B जा रहा है वहां वहां B जा रहा है, जहां जहां स्मॉल b जा रहा है वहां वहां स्मॉल b जा रहे हैं। तो आपको F1 जनरेशन को ये मिल गई। इसमें तो इतना पता नहीं चल रहा, जैसा आपने मेंडल साहब के असॉर्टमेंट में देखा था वैसा आपके पास यहां पर भी मौजूद है। लेकिन जब आप इसके बाद प्रोसीड करते हैं, जब आप F1 जनरेशन से F2 जनरेशन की जानिब प्रोसीड करते हैं, तो आपको क्या नजर आ रहा है? जब आप F1 जनरेशन से F2 जनरेशन की जानिब जो है प्रोसीड करते हैं, तो आप क्या देखते हैं? आप ये देखते हैं कि जहां जहां कैपिटल V जा रहा है वहां पे कैपिटल B जा रहा है, जहां जहां स्मॉल v जा रहे हैं वहां वहां स्मॉल v जा रहे हैं। तो आपने जो किया होगा, आपने बनाए होंगे चार तरह के गैमीट्स, कैपिटल B के साथ स्मॉल b के साथ कैपिटल B, स्मॉल b के साथ स्मॉल b। आपने चार तरह के गैमीट्स बनाए होंगे। तो ये चार तरह के गैमीट्स जो है आपके पास नहीं बनेंगे, बल्कि आपके पास जो गैमीट्स बनेंगे वो कैपिटल B के साथ कैपिटल B, स्मॉल b के साथ स्मॉल b वाला जो जीन जो है आपके पास ट्रेवल करेगा। और ये दो कैरेक्टर के जीन्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ ट्रेवल करेंगे। तो इनकी एक साथ रहने की जो सलाहियत है, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं लिंकेज। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर और मजीद गहराई में जा रहा हूं। आपके जहन में ये बात आ सकती है कि सर जब गैमीट्स बनते हैं तो उस दौरान क्रॉसिंग ओवर होती है। तो आप जरा गौर करें, क्रॉसिंग ओवर के दौरान जब क्रोमोसोम्स टूटते हैं, क्रोमोसोम क्लास्मेटा पे टूटते हैं, ये देखिए क्रोमोसोम जब क्लास्मेटा पे टूटेंगे तो देखें ये कैपिटल V मौजूद है, ये कैपिटल B मौजूद है, ये स्मॉल b मौजूद है, ये स्मॉल b मौजूद है। तो ये जीन्स एक दूसरे के इंतहाई हद तक करीब मौजूद हैं। तो अगर क्रोमोसोम फर्ज करें यहां से टूटा, यहां से टूटा, तो ये इधर आके लगेगा, ये इधर आके लगेगा। कहने का मकसद ये है कि ये दोनों कैरेक्टर के जीन्स एक दूसरे के इंतहाई करीब मौजूद हैं। जहां जहां कैपिटल V जाएगा वहां वहां कैपिटल B जाएगा, जहां जहां स्मॉल v जाएगा वहां वहां आपके पास स्मॉल v जाएगा। यानी कि ये जीन्स एक साथ ट्रेवल करें इन दोनों कैरेक्टर्स। ठीक है, तो कंडीशन क्या कहलाती है? कंडीशन कहलाती है आपके पास लिंकेज। The tendency of genes on a chromosome to remain together called linkage। आप सबसे पहले एक काम करें, क्रॉस कॉपी करें। आपने जो क्रॉस अभी किया है डायहेब्रिड क्रॉस, और मैंने दो तीन स्टूडेंट से जो
9:3:3:1 मालूम किया है, आप उसको कैंसिल नहीं करेंगे फिलहाल। आप अगले पेज पे ये जो क्रॉस है इसको जरा कॉपी कर लें, फिर मैं आगे आपसे बात करता हूँ। और जो सेल मैंने बनाए हुए डायग्राम क्रोमोसोम वगैरह की, आप वो भी कॉपी करें। ठीक है, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? इसको हम नाम दे रहे हैं लिंकेज का। लिंकेज की डेफिनेशन में लिख रहा हूं यहां पे, द टेंडेंसी ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम to remain together, the tendency of genes on a chromosome to remain together called linkage. ठीक है, the tendency of genes on a chromosome to remain together called linkage.
ठीक है, अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। ये टॉपिक देखिएगा, वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें जो है आप एब्जॉर्ब करेंगे। मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। सर टीएच मॉर्गन के पास एक शीशे का पिंजरा था जिसमें मक्खियां बंद थी। बोर्ड पे आपको जो F2 जनरेशन या F1 जनरेशन के रिजल्ट नजर आ रहे हैं, तो आपको नजर आ रहे हैं कि फिनोटाइप्स आपको मिल रही है ग्रे नॉर्मल और ब्लैक वेस्टिजियल। उसके अलावा तो आपको कोई फिनोटाइप ही नहीं मिल रही। ठीक है, तो मतलब ये कि उस शीशे के पिंजरे में जो मक्खियां होनी चाहिए वो सिर्फ ग्रे नॉर्मल और ब्लैक वेस्टिजियल होनी चाहिए। ठीक है, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा कि उस शीशे के पिंजरे में दो अलग फिनोटाइप्स की मक्खियां और भी मौजूद थी, लेकिन बिल्कुल ना होने के बराबर। यानी कि सबसे ज्यादा ग्रे नॉर्मल, उसके दूसरे नंबर पे ब्लैक वेस्टिजियल, और बिल्कुल ना होने के बराबर कौन सी? ना होने के बराबर थी ग्रे वेस्टिजियल और ब्लैक नॉर्मल। अब यहां जो हम क्रॉस देख रहे हैं उसमें तो आ ही नहीं रही। तो अब ये कैसे मुमकिन हुआ? कोई वजाहत कर सकता है? आप वजाहत कर सकते हैं हैंड रेज करके। जी, आप वजाहत कर सकते हैं हैंड रेज करके कि फिर कैसे मुमकिन हुआ। ठीक है, फिर कैसे मुमकिन हुआ कि जो बकिया दो आपके पास वैरायटीज मौजूद हैं वो फिनोटाइप्स कैसे आए? जी, कोई बता सकता है? सर शायद उनके जीन्स में बिल्कुल कम लिंकेज थी, तभी वो भी हो गए। कम लिंकेज मुझे समझाइए जरा कि क्या कहना चाहती हैं? मतलब सर उनकी जीन्स में जो टेंडेंसी थी लिंकेज की, मतलब वो कम थी, तो तभी आई गेस। नहीं, जीन्स के अंदर कम टेंडेंसी कहते किसको, ये समझाइए। सर लिंकेज को कहते हैं क्रोमोसोम, मतलब साथ में रहने की जो टेंडेंसी होती है जीन्स की, उसे लिंकेज कहते हैं। और शायद उनके क्रोमोसोम्स में जीन्स में बिल्कुल कम लिंकेज हो, तभी वो ना होने के बराबर। पहले अपना इंट्रोडक्शन तो कराओ। तुम मुझसे फर्स्ट ईयर शहीद में पढ़ चुकी हो? जी सर। अच्छा, तुम मुझसे फर्स्ट ईयर शहीद, और इस ग्रुप में अलामा ग्रुप में आपका एडमिशन लेट हुआ है क्या? नहीं सर, मैंने टाइम पे ही कराया था। आप शुरू से आ रही हैं? सर मैंने 1 साल गैप लिया था। अच्छा बेटा, ठीक है, मैं वही कहूँ, मैं आवाज पहचान रहा हूँ। ठीक है, इट्स नाइस टू मीट यू। ठीक है, मुझे पता है तुम जवाब देती हो, तो मुझे ये ख्याल आ रहा था कि तुम गई तो किधर गई भी, बड़े दिनों बाद मुझे तुम्हारी आवाज सुनने को मिल रही है। ठीक है, तो मुझे सर मैंने लास्ट ईयर गैप लिया था, तभी मैंने। अल्लाह आप पे अपनी रहमत फरमाए। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा इनसे नवाजे। ठीक है, मैं समझ लें कि आपको मैं मिस कर रहा था, एक स्टूडेंट है पढ़ने वाली, उसको मिस कर रहा था। ठीक है, तो मुझे आवाज अभी क्लिक हुई है, तो आपने ट्राई किया, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन बेटा इसका ये जवाब नहीं है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। ठीक है, कोई ओके और सर। मुझे बताना चाहे तो बता दें। जी सूफिया, सोचिए जरा। मेरा बड़ा आसान सवाल है। सवाल ये है कि उस पिंजरे में ये दो अलग तरह की मक्खियां आई तो कैसे आई? अगर हम यहाँ पे अपने प्रोसेस को देखते हैं, पेपर वर्क को देखते हैं, तो हमें तो उस पिंजरे में
ग्रे नॉर्मल और ब्लैक वेस्टिजियल के अलावा मक्खियां ही नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो बकिया जो दो तरह की मक्खियां हैं, ब्लैक वेस्टिजियल और ग्रे नॉर्मल ब्लैक वेस्टिजियल और नहीं, ग्रे वेस्टिजियल और ब्लैक नॉर्मल हमारे पास वो कैसे हैं, यानी कि जो दो फिनोटाइप्स के अलावा वाली हैं वो हमारे पास कैसे हैं। जो आप लोगों ने अपने दरमियान में जो 3:3 करके रेशो लिखे हुए हैं, ठीक है, वो 3:3 वाली जो फिनोटाइप्स थी वो कैसे है। ये जहरा ने हाथ खड़ा किया है, चलें जहरा से पूछते हैं। हाँ बेटा बोलो। सर ऐसा नहीं हो सकता, जैसे हम पीछे माइस के फर के बारे में पढ़े थे तो उधर रिसेप्टर्स का कुछ हो रहा था, तो हो सकता है किसी जैसे कि म्यूटेशन की वजह से कुछ बन ना रहा हो, तो उसकी वजह से शायद उनका कलर चेंज हो गया, ऐसा हो सकता है। वैसे ये मक्खियां न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम नहीं करती, तो इनके पास म्यूटेशन होगी। तो आप सब लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि म्यूटेशन बहुत ही रेयर है, ठीक है, तो इट कैन नेवर बी म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन की वजह से नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में तो बेचारी काम नहीं करती, तो ऐसा तो नहीं है। अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी, आपने कहा कि भाई उसके रिसेप्टर्स वगैरह अगर ऐसी कोई बात होती तो शायद वो एपिस्टेसिस के अंदर आ जाता। यहाँ पे बेटा एपिस्टेसिस नहीं हो रही, ठीक है, यहाँ पे एपिस्टेसिस जो है वो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आपके पास कोई भी एपिस्टेसिस जो है वो नहीं हो रही। सोचें, आपको करीब पहुंचाने के लिए मैं आपको हिंट ये देता हूं कि जो डायग्राम है उसको गौर से देखें, बोर्ड पे जो बनी हुई डायग्राम है उसको गौर से देखें, सोचें। सर क्रॉसिंग ओवर के दौरान कोई मसला हुआ होगा? क्या मसला हुआ होगा, एक्सप्लेन द मसला। जैसे कि हम पीछे देखते थे कि नॉन डिसजंक्शन होती थी, तो उसकी वजह से जैसे कोई मसला होता था, तो वैसे शायद यहाँ पे भी हुआ हो। अच्छा, यानी कि नॉन डिसजंक्शन हो गई। नॉन डिसजंक्शन वैसे नहीं, आई एम बहुत नॉट सेइंग कि एग्जैक्ट नॉन डिसजंक्शन हुई है, लेकिन आई एम सेइंग कि उस तरह का कोई हुआ है कि आपने कहा डायग्राम, तो उससे यही समझ आ रहा है कि क्रोमोसोम्स के दौरान कोई उनकी क्रॉसिंग ओवर के दौरान कुछ मसला हुआ होगा, आई एम अज्यूमिंग। मैं डायग्राम और बड़ी करके बना देता हूँ ताकि आपको करीब करीब पहुंचा सकूं, लेकिन फिलहाल मेरा बताने का मूड नहीं है अभी, थोड़ा आप लोग सोच लें। मैं डायग्राम बड़ी बना इसलिए नहीं रहा था क्योंकि जगह मुझे चाहिए थी, मैं बना देता हूँ कि आप लोगों ने बात पिक नहीं की है। डायग्राम को जरा गौर से देखिए। शायद कोई बात जहन में आ जाए आप लोगों को। बादाम खाया करें आप लोग। हाँ बेटा बोलो। बेटा आपकी आवाज
नहीं आ रही, बिल्कुल भी सही से नहीं आ रही। आप पहले प्रॉपर माइक के करीब आओ फिर बोलो। कि दो जीन अगर एक सेम क्रोमोसोम पे हो तो पेरेंटल जीन की प्रोपोर्शन जो होगी वो नॉन पेरेंटल टाइप्स की ज़्यादा होगी। लाइक अभी हाइलाइटर लिंकेज की बात की, ये टाइटली लिंक्ड जीन्स जो होंगे वो लो रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे और लिंक्ड जीन हाई रिकॉम्बिनेशन। हमारी बात किसी को समझ में आई कि नहीं आई? जरा खुफिया हाथ तो खड़ा करके बताओ, इसने क्या कहा? मेरे तो एक बात भी समझ में नहीं आई, क्या कहा इसने? नहीं सर, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। हाँ मुझे भी आवाज ही नहीं आई, क्या कहा इन्होंने? आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। आपने जो भी कहा है वो उसमें से कोई एक बात भी हमें समझ में नहीं आई। चलें सूफी, आप कोशिश कर लें बताने की। सर क्या इसकी वजह किसी भी, हमने जैसे क्रोमोसोमल एब्रेशन पढ़ी थी तो उनमें जो हमने पढ़ी थी डिलीशन डुप्लीकेशन पढ़ी थी, इनमें से कोई हो सकता है इसकी वजह? यानी आप गैरा के साथ एग्री कर रही हैं कि वो डिलीशन डुप्लीकेशन दरअसल क्रोमोसोमल म्यूटेशन में ही आता है, तो आप समझ रही हैं कि इसकी वजह वही है। चले मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वरना ये आपको जो है वो जहन में ही रहेगा आपके, इसलिए मैं आपको वजह बता रहा हूँ। ठीक है, जरा गौर से देखिएगा। देखें आप, जब हम इस क्रॉस की बात कर रहे थे तो हम क्रोमोसोम के टूटने को यहां से शो कर रहे थे कि यहां से क्रोमोसोम का पार्ट टूटा, इधर चला गया, यहां से टूट के इधर चला गया। एक बात बताएं, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्रोमोसोम टूटे तो यहां से टूटे, इन दोनों जीन्स के दरमियान में से टूटे? जब इन दोनों जीन्स के दरमियान में से टूटेगा तो यहां पे आपके पास स्मॉल बी जीन इधर आ जाएगा और कैपिटल बी जीन इधर आ जाएगा। ज्यादातर होता यह है कि दोनों जीन्स इंतहाई हद तक करीब मौजूद है, क्रोमोसोम का पार्ट टूटता है तो ऊपर से टूटता है कि ये दोनों जीन्स जहां जाते हैं एक साथ जाते हैं। लेकिन क्या खबर कभी क्लाज्मेटा फॉर्मेशन ऐसे हो कि क्रोमोसोम टूटे तो इन दोनों जीन्स के दरमियान वाली स्पेस से टूटे। ठीक है, यानी कि दोनों पार्ट्स, क्रोमैटिड पार्ट्स टूटे तो इन दोनों जीन्स के दरमियान वाले पार्ट से टूटे। तो ये वजह है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी जीन आ जाएगा और स्मॉल बी के साथ कैपिटल बी जीन आ जाएगा। अब आपने जो शुरू में मुझे आज क्रॉस करके बताया है, ठीक है, तो अब जब हम रेशो निकालेंगे अब तो हम 4 तरह के गैमेट्स बनाएंगे, लेकिन रेशो 9 रेशो 3 रेशो 3 रेशो 1 नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन जो फिनोटाइप्स आपको मिल सकती हैं वो आपको मिल सकती हैं वो दरमियान वाली कभी कभार। जो आपने आज शुरू में क्रॉस किया है उसके ऊपर आप हेडिंग डाल सकते हैं, क्रॉसिंग ओवर टू सच एन एक्सटेंट दैट इट सेपरेटेड द लिंक्ड जीन्स। क्रॉसिंग ओवर इस हद तक हुई कि उसने लिंक्ड जीन्स को अलहदा कर दिया। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर to such an extent that it separated the linked genes, कि उसने लिंक्ड जीन्स को अलहदा कर दिया। ठीक है, चलें घर में इस टॉपिक पे टाइम दीजिए, इसको एब्जॉर्ब करिए और इस बात को नोट कर लीजिए। यहीं से दोबारा बात शुरू करूंगा कि समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई। ठीक है, यहीं से दोबारा बात शुरू करूंगा
अपना माइंड जरा इस पे थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। बात करता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह।